नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज आप सभी का क्लास 10 वाले बच्चों का हिंदी का एग्जाम था, तो फटाफट से आप लोग हिंदी के जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, ये 30 क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए कि आप लोगों ने कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है। और यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर सही सही बता रहा हूँ, तो फटाफट से आप लोग इसे मिला लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका एक गद्यांश था जिसको पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना था। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या था आपका पहला कि साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है। तो साहित्य के समाज को यहाँ पे दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि जीवन की अभिव्यक्ति क्या है। तो जीवन की अभिव्यक्ति क्या है, तो साहित्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा साहित्य। एक का ए हो जाएगा, दो का बी। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि साहित्य में किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो साहित्य में यहाँ पे हम लोग जातीय भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 3 का सी। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है। तो साहित्य के आपका भक्ति विराग वीरगाथा काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, ये तीनों काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 4 का डी। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन। अब यहाँ से कविता था, कविता के बाद आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है कि किसके आने का भयभीत ना होंगे। तो किसके आने पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 का हो जाएगा आपका सी, विघ्नों की दल चढ़ आने पर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए छठा क्वेश्चन। 6 का जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारतवासी किसके खातिर गहित कर्म आने के निंदनीय कार्य नहीं करेंगे। तो 6 का करेक्ट आंसर होगा शूद्र स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर 6 का ए का करेक्ट आंसर होगा, 6 का ए। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन। 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7 का बी हो जाएगा आपका कि कवि क्या आशा करता है। तो भारतीय किसी से पद दलित और हीन ना होंगे, ये आशा करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 7 का बी। आगे देखिए आठवां क्वेश्चन कि भारत माता हमें क्या देती है। तो भारत माता हमें क्या देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खाने की विविध वस्तुएं देती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन देखिए। नौवां क्वेश्चन क्या है कि माँ भोजन बना रही है, निम्न में से क्रिया का भेद क्या है। तो मैंने आपको बताया था, पूछना है सवाल यहाँ पे क्या बना रही है, तो भोजन बना रही है। सवाल का जवाब मिल जाए तो सकर्मक, नहीं मिले तो अकर्मक। तो मिल जा रहा है सवाल का जवाब क्या मिल रहा है, भोजन। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे बच्चा सो रहा है, ये आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्या सो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बच्चा सो रहा है, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, 11वां नंबर का क्वेश्चन कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य, उपवाक्य और शेष उपवाक्य है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका 11 का करेक्ट आंसर। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य। क्या हो जाएगा, 11 का ये हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य। उसके बाद देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, या कौन सा वाक्य है। तो यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, ये कौन सा वाक्य है। तो ये आपका एक उपवाक्य है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हमें अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व है। खाली स्थान यहाँ पे क्या भराएगा। तो देखिए हमें अपने सभ्यता और संस्कृति और यहाँ पे भराएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि आम का एक अर्थ होता है, एक फल और दूसरा संदेश। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है इसका, दूसरा इसका अर्थ क्या होता है। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा समायन। आम का दूसरा अर्थ क्या होता है, समायन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर का क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा वाच्य भाव वाच्य का उदाहरण है। तो मां से चला नहीं जाता, यहाँ पे भाव प्रकट हो रहा नहीं वाला क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 15 का सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों कि माँ पिता कौन सा समास है। तो माँ पिता यहाँ पे देखिए हाइफन लगा हुआ है, तो इस पर ऐसा कौन सा समास हो जाता है, तो ऐसा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा द्वंद्व समास। उसके बाद देखिए उसके बाद आपका एक गद्यांश दिया था जिसको आपको पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का आंसर को देना था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था 17 नंबर का कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये जो गद्यांश है आपका, ये एक कहानी यह भी से लिया गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बड़ी बहन की तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसा भाव उत्पन्न हो गई थी। तो ये आपका ईर्ष्या की भाव उत्पन्न हो गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 18 का सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 19 और 20 इस काव्यांश को पढ़ करके देना था। चलिए क्वेश्चन क्या था देखिए, क्वेश्चन था कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये आपका उत्साह पाठ से लिया गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, 19 का बी। उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन, 20 का जो करेक्ट आंसर होगा कि कविता में बादल किसका प्रतीक है। तो कविता में जो बादल प्रतीक है बच्चों, एक इसका प्रतीक है, तो प्रोस क्रांति का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 20 का डी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर का कि बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे। तो ये क्वेश्चन प्राइमरी क्वेश्चन है, बालाजी मंदिर में जाया करते थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बूढ़ा मारियल आदमी कौन था। तो ये भी क्वेश्चन करवाए हुए थे, पीवाईक्यू का क्वेश्चन था। तो ये आपका कैप्टन चश्मा वाला था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है
कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी, तो ये लगभग 60 वर्ष के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 60 वर्ष। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है, तो विचार, पात्र और घटना ये सभी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। आगे देखिए 25वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि श्री राम ने किसके धनुष तोड़ा था, तो ये आपका शिव जी का धनुष तोड़ा था, परशुराम जी क्रुद्धा गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा शिव जी के। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे गोपियों ने एक करुई ककरी के समान किसे बताया है, तो यहाँ पे 26 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा आपका योग संदेश को। ठीक है, आपका 26 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए नहीं यहाँ पे हो जाएगा प्रेम संदेश। ठीक है, 26 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका योग संदेश ही होना चाहिए, ओक संदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है, तो कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है, तो ये दुख की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यह दंतुरित मुस्कान ये कविता में कवि को कौन सा एक्टर निहार रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शिशु, एक्टर निहार रहा है शिशु, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की थी, तो ये आपका इंग्लैंड की रानी थी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था, लगभग क्वेश्चन आपका 70 to 80% क्वेश्चन देखने को मिला है। आगे भी साइंस का भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसे जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। ठीक है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो भोलेनाथ का वास्तविक नाम था शिवनाथ, सॉरी तारकेश्वर नाथ क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। आपका भोलेनाथ का वास्तविक नाम था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 30 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो आप लोगों ने लगभग क्वेश्चन सही करके आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जौहर।